चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान बड़ी सौगात दी है। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। मणिपुर में आए दिन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर के कई नेताओं पर हमले किए गए हैं। इन्हीं हमलों में विष्णुपुर में एक नेता के घर पर रॉकेट से हमला भी शामिल है। उत्तराखंड में बीते कुछ समय से आपराधिक घटनाएं और विशेष समुदाय को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ चुका है। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों, छात्रों और अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, राहुल अध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला और दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद लोगों के मन से बीजेपी का डर खत्म हो गया है। उन्होंने भारत में बढ़ती बेरोजगारी पर भी चिंता जताई। मध्य प्रदेश में नए सिरे से जिले और संभागीय की सीमाएं तय होगी। सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। नए परिसीमन से राजनीतिक दलों को फायदे और नुकसान की चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान में शिक्षा निदेशालय ने स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 19 साल बाद वर्ष अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार की बजाय महीने में 1 बार आयोजित करेगा। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में हुए राज्य चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बागी हो गए थे। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इन पर कार्रवाई की बात कही थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार कसम खा चुके हैं। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी को भी यह याद नहीं होगा कि इधर हमारे साथ आए तो कितनी बार कसम खाई और उधर बीजेपी के साथ गए तो कितनी बार कसम खाई। कांग्रेस ने मणिपुर में इंटरनेट सेवा निलंबित किए जाने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया है कि प्रदेश में कानून का राज ध्वस्त हो गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि वह दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा करते हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है। आम आदमी पार्टी आप के वरिष्ठ नेता मंत्री अतिशी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को पिछले दरवाजे से गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में भाजपा नीति सरकार और चुनाव आयोग के बारे में की गई कथित टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी बार बार चुनावी हार से हताश होकर विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा के चुनाव अभियान की देख रेख कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान इन महीने होने वाली परिवर्तन रैली के संबंध में पार्टी की बैठक के लिए रांची पहुंचे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई थी। प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 व 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर उज्जैन और इंदौर आ रही हैं। आम
समाजवादी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए पूछा है कि क्या वे दिल्ली विधानसभा चुनाव तुरंत हारना पसंद करेंगे या 4 महीने बाद। महाराष्ट्र में गवर्नर कोटे की विधान परिषद सीटों का बंटवारा हो चुका है और बंटवारे से एक साफ सुथरा फार्मूला भी निकल कर आता नजर आ रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए गठबंधन साथियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार से डील करना काफी मुश्किल टास्क बन गया है। प्रदेश में लगातार मान सरकार विकास के साथ साथ अपराधों पर भी लगाम लगाने का काम कर रही है। इसी के तहत पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईडीओ ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ऊर्जा की सुरक्षा को बढ़ावा देने और बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को तीर्थ स्थल भ्रमण कराने के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। रायपुर के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की करीब 600 कार्यकर्ताओं को सीएम साय ने शुभकामनाएं देकर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। मायावती ने आरोप लगाया है कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने के लिए कांग्रेस सालों षड्यंत्र में लगी है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने चीनी घुसपैठ के दावे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चीन की नापाक हरकत का भारत जवाब देगा। हमारी जमीन पर नजर रखने की ताकत चीन के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के 69 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की है और 30 सितंबर के लिए अगली तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के मजे आने वाले हैं क्योंकि परिवहन विभाग ने एक बार फिर से सब स्टडी बनाने के लिए दोबारा पोर्टल खोल दिया है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी और चुनाव को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है, एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने चली। कांग्रेस जो आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, सिखों का कत्लेआम करती रही, अब सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। पूरे गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे का बड़ा काबुलनामा सामने आया है, जिसे पर सियासी पारा चढ़ने लग गया है। उन्होंने कहा है कि जब वह देश के गृह मंत्री थे तब उन्हें कश्मीर जाने से डर लगता था। कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में चीन की तारीफ की है और कहा है कि रोजगार के मोर्चे पर भारत फेल हो रहा है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत को बुरा भला कहने की आदत डाली है, वह कहीं न कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान लगातार भारतीय मूल्य के लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने वहां जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। कोलकाता ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि अदानी समूह का विदेश में निवेश का जो तारीख है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड, पंजाब और हरियाणा को विकास में पीछे छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम और शौर्य की धरती बुंदेलखंड के लिए विकास का बहुत बड़ा निर्णय लेकर केन्य वेतवा नदी जोड़ो परियोजनाओं की सौगात दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेट नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट सेंटर में 11 सितंबर को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 69 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाना योगी सरकार के लिए
राहत भरा फैसला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों ने 23 सितंबर तक जवाब मांगा है और 25 सितंबर तक हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में लाडवा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार है। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और लाडवा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके अमूल्य समर्थन पर जोर दिया। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस चुनाव में किसकी जीत होगी और कौन हारेगा, इसे लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे। इसी बीच शरद पवार गुट ने एक चौंका देने वाला दावा किया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव से पहले एक ताजा सर्वे में रिजल्ट सामने आए हैं जो कि बेहद चौंका देने वाला। सर्वेक्षण की माने तो राज्य के आगामी 20 चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए एनडीए को अच्छे खासे अंतर से पछाड़ सकता है। सीटों का यह फैसला 20 के आसपास हो सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो इस समय अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर हमला बोला है। विदेशी धरती पर अपने देश और पीएम मोदी की खामियां गिनवाते हुए राहुल गांधी बोलते हैं कि भाजपा को तो भारत की समझ ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले लोगों के अंदर जो डर था अब वो खत्म हो चुका है, जबकि मोदी 56 इंच की सेना, भगवान से सीधा संबंध, यह सब कुछ खत्म हो चुका है। यह अब इतिहास बन चुका है। अमेरिकी कार्यक्रम में राहुल गांधी का पीएम और आरएसएस पर फिर से हमला, 56 इंच की सेना अब इतिहास बन चुका है। बिहार में बढ़े अपराध और पटना सिटी में हुई भाजपा नेता की हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार अपराध बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि विदेशी धरती पर इस तरह से देश की छवि खराब करना राष्ट्रीय विरोधी कृत्य है। जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्ष में हुई है। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 2000 रुपए तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाने की संभावनाओं पर थी। यूपी में लोकसभा चुनाव में जीते के बाद अब समाजवादी पार्टी दूसरे राज्य में भी विस्तार की तैयारी कर रही है। सपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और अब सपा महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी ताल ठोकने में जुटी हुई है। सपा अध्यक्ष ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को इसकी जिम्मेदारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश में डिजिटल लेन देन पहले से काफी बढ़ा है। डिजिटल गतिविधियां बढ़ी है। अधिक से अधिक लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर भी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। पार्टी के नेता कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, क्या कोई दलित सीएम नहीं बन सकता है? देश में मिले पहले मंकी पॉक्स के मरीज के संपर्क में आए दिन दर्जन से ज्यादा लोगों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा निगरानी हरियाणा के हिसार में होने लगी है। हरियाणा में जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही राज्य की राजनीति का रंग भी गहरता जा रहा है। 90 संसदीय हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर है। किशोर ने तेजस्वी यादव पर भाई भतीजावाद से लाभ उठाने का आरोप लगाया है।